राधे राधे मित्रों, मैं माला काम्बोज मैं उधम सिंह काम्बोज गोकुल की खूबसूरत दृश्यों के साथ आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भजन तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। पर गोकुल में एक भक्त ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान को अपने पास आने पर विवश कर दिया था, बिल्कुल इस भजन की तरह। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए चलते हैं इस भक्त के जीवन के सफ़र पर। कहते हैं रसखान श्री कृष्ण जी के बहुत ही अच्छे भगत थे, परम भक्तों में से एक, जिनको श्री कृष्ण जी ने खुद दर्शन दिए। बना हुआ यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये देखो बच्चे झूले पे बैठे हैं। झूला झूलने के लिए नहीं बनाया गया, सिर्फ फोटो लेने के लिए है। क्यों? बेटा टूट जाएगा, ऐसे खड़ी होके सामने फोटो खिंचवा ले। चलिए अब आप सबको मिलवाते हैं अनुपम जी से, जो बताएंगे आपको रसखान जी के बारे में। तो बताते हैं, जैसे ही वहाँ पे पान वाले ने सोचा समझा, एकदम पान वाला कहने लगा, अरे तुमको क्या मतलब, तुम मुस्लिम हो के तुम इनको क्यों कर रहे हो? नहीं, ये कौन है, ये बताओ, ये इतनी छवि अच्छी है इसकी, बताइए पहले। तो फिर पान वाला कहने लगा, ये नंद का लाला है। अरे ये कौन नंद थे, लाला बताइए? ये भगवान है अपना। उन्हें पता ही नहीं था, बालक थे। तो बताते हैं कि जैसे, अच्छा आपको ये जूतियाँ पहनानी हैं। पान वाले ने बोला, सुनिए कि आपको ये जूतियाँ पहनानी है तो भाग के ले आइए और पहना दिए जी जूतियाँ। तो बताते हैं रसखान दौड़े दौड़े चले गए और वहाँ से जूतियाँ सिलवा लाए। जूतियाँ सिलवा लाए और पान वाले को पकड़ाई, लो पहना दो। तो पान वाला समझने लगा ये तो बनाई पागल हो गया है, ये तो बनाई हो गया, बताओ यही जूतियाँ पहनाने के लिए आ गया। तो बताते हैं कि रसखान जी वहाँ पे बैठे और वार्ता पान वाले से बोली। 2-4 मिनट पान वाले से वार्ता हुई। तो पान वाले ने बोला, यदि आपको जूतियाँ पहनानी है तो आप वृंदावन चले जाइए, वृंदावन में वहाँ बिहारी जी के वहाँ पहना दीजिए। जैसे ही कहा कि आप बिहारी जी के यहाँ चले जाइए और पहना दीजिए, तो वहाँ पे दौड़े दौड़े वो बिहारी जी के यहाँ चले गए। तो जैसे ही मंदिर में घुसने के लिए गए तो वहाँ पे कपाट बंद कर दिए गए, घुसने नहीं दिया, जाइए आप मुस्लिम समाज से हो, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो बताते हैं जूतियाँ लेके उसी स्थान पे बैठ गए। रोज जब कपाट खुलते थे तो बस छवि को देख लेते थे कि हे नंद के लाला, तुझमें शक्ति है तो आ जा तू और जूतियाँ ले जा, पहन जा। तेरे पैर दुख रहे होंगे, नीचे छिद रहे होंगे, कांटे लग रहे होंगे। तो बताते हैं कि फिर नहीं घुसने दिया। रोज 10 दिन तक ये वार्ता चला। तो फिर सोचते सोचते वो वहीं पे नींद ले गए, सो गए। तो सपने में कृष्ण आए, विराट रूप उन्होंने दिया। विराट रूप, जैसे ही विराट रूप दिया तो एकदम अचंभित हो गए कि आप कौन? कि मैं नंद का लाला। कि नहीं, मुझे लाला के रूप दिखाइए आप। यदि आपको लाला के रूप देखने हैं तो आपको यहाँ लाला के रूप नहीं दिखेंगे, आप गोकुल जाइए। बताते हैं लाला के रूप देखने की जिसकी कोई इच्छा होती थी वो गोकुल में ही दर्शन देते थे। फिर रसखान वहाँ से दौड़ चल दिए। बताते हैं कि गोकुल यमुना पार किया, इस स्थान पे आए तो यहाँ पे विट्ठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी के जो बेटा हुए विट्ठलनाथ जी, उनका भजन मंडली यहाँ पे सत्संग चला करता था। तो उस सत्संग में आके बैठ के सुना करते थे। तो बहुत अच्छे सत्संग चलते थे। तो वो सुनते रहते थे कि ये कृष्ण के बारे में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर इस स्थान पे वो लीन हो गए। तो फिर बताते हैं कि इस स्थान पे गुरु दक्षिणा, जो गुरु शिक्षा होती है, गुरु शिक्षा दीक्षा विट्ठलनाथ जी से ली रसखान जी ने। और इसी स्थान पे सवैया लिखते लिखते अपने सपने में सो जाते थे। सपने में कृष्ण आते थे। कवि हुए, महाकवि हुए रसखान। और जब अपना शरीर त्याग रहे थे रसखान तो कहा कि हे कृष्ण, हे लल्ला, मैं अब पूरा जीवन हो गया, मैंने दर्शन नहीं कर पाए। तूने विराट तो दर्शन दिए थे मुझे, मैं लाला के रूप में, तूने वादा किया था कि मैं लाला के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। अब मैं शरीर त्याग रहा हूँ, तू दौड़ा दौड़ा चला जहाँ कहीं भी हो। तो बताते हैं कृष्ण जी दौड़े दौड़े चले आए, इसी स्थान पे बैठ गए। रूप दूसरा था। उठो सैयद इब्राहिम, इनका नाम सैयद इब्राहिम था। आज से तुम सैयद इब्राहिम नहीं हो, आज से तुम रसखान हो। तो बताते हैं जो रसखान नाम दिया, स्वयं श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से रसखान नाम दिया। और जब शरीर त्याग रहे थे रसखान, तो कृष्ण ने कहा कि हे रसखान, आप ये बताइए आपको क्या चाहिए? माया, धन, दौलत, मोह, कुछ भी आपको चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो रसखान ने जाते जाते यही कहा कि मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पस हो तो कहा वस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल
कदम्ब की डारन। कृष्ण एकदम अचंभित हो गए, ये भक्त कैसा है? सब धन दौलत माया मांगते हैं, अमृत का वरदान मांगते हैं, मगर ये मांग रहा है कि मैं मनुष्य बनूं तो इस ब्रज में बनूं, पंछी बनूं तो यमुना के तट पे कदम की डालियों पे चहचहाट करूं, मैं गाय बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, मैं पहाड़ बनूं तो गोवर्धन जैसे पर्वत पे एक छोटा सा पहाड़ बन जाऊं। रसखान जी ने बस यही मांगा और कहते कहते रसखान सो गए, लीन हो गए। स्वयं कृष्ण ने अपने शरीर में धारण कर लिया उनकी आत्माओं को। जो बचा हुआ कंकाल था, स्वयं कृष्ण ने अपने हाथों में दाह संस्कार इसी स्थान पे कर दिया। और इस समाधि का ये महत्व है। आज दिन तक इस समाधि पे मैं देखता हूँ कि बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही अच्छा वातावरण है। आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पूरा निर्माण कराया गया है, बहुत ही भव्य नज़ारा है। और आप भी इसका फीडबैक दे सकते हो कि यहाँ पे साफ सफाई क्लीनिंग कैसी है, कैसा वातावरण है। बस जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपने अभी अनुपम जी से रसखान के बारे में सुना, और आइए आपको आगे दर्शन कराते हैं उनकी समाधि के, और उनके लिखे दोहे आपको पढ़ाते हैं। चलिए। हाँ, सब DIY बहुत अच्छा सजा रखा है। जैसे ऐसे पूरा पढ़ना है, पॉज करके पढ़ सकता है। आइए लेकर चलते हैं रसखान जी की समाधि पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में। अभी ऐसी दिखती है, पहले ये ऐसी दिखती थी। ये देखिए पहले, और अभी इसका जो नव निर्माण किया गया है। देखिए गाइस, हम कहाँ हैं? नहीं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ये रसखान जी की समाधि के बारे में। ये एक बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त हैं। जय हो श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सबको यहाँ एक बार आके जरूर देखना चाहिए। एक अलग ही शांति है यहाँ पे, बहुत ही हरियाली है, शांति है, एक अलग ही सुंदरता है। हम यहाँ से वापस आ गए गाइस। मस्त, यहाँ पे 1-2 घंटा बैठो, मजे आते हैं। ग्रीनरी इतनी है। यहाँ पे आपको मोर भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए मोर घूम रहे हैं। हाँ, तो हम कैसे है गोल, तो हम यहीं पर अभी